बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से बहुत से लोग इंसानी खून नहीं देख सकते, चाहे वो तस्वीर में ही क्यों ना हो। मुझे अवाइल उम्र में अखबार पढ़ने का ख्वाब था। मैंने जंग अखबार के मैगज़ीन में कत्ल की एक लर्जा खेज़ दास्तान तस्वीर के साथ पढ़ी। घरेलू नौकर ने मियाँ बीवी को नींद की हालत में बेदर्दी से कत्ल किया और माल लेकर फरार हो गया। तस्वीर में खून से लथपथ बिस्तर और लिहाफ देखकर सर में शदीद दर्द और मतली की कैफियत हो गई। मुझे खून की बू महसूस हो, हालांकि ये मुमकिन नहीं था। मैंने ऐसी खबरें पढ़ना और देखना ही बंद कर दी। लेकिन पाकिस्तान में रहकर ये कैसे मुमकिन है? APS 16 दिसंबर वो हादसा था जिसने पाकिस्तान के वालिदैन को जहनी मरीज़ बना दिया। बहुत साल लगे इस खौफ से बाहर निकलने के लिए, खून आलूद जूते और यूनिफॉर्म को जहन से झटकने के लिए, मगर पाकिस्तानी कौम आगे बढ़ ही गई। अपने ज़ख्मी और शहीद फ़ौजियों, सिक्योरिटी फोर्सेस की तस्वीर देखना मुश्किल काम है। मट्टी और खून में लथपथ बेजान वजूद घर वालों के जहन पर क्या असर छोड़ते होंगे, अक्सर ये ख्याल आता है। दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़ुदकश धमाकों के अज़ियतनाक दौर भी देखे और महसूस हुआ कि अब दिल मजबूत हो गया है, लेकिन ये खाम ख्याली थी। सियालकोट भाइयों के कत्ल ने बता दिया कि ये मुआशरा दरिंदों का मुआशरा बनता जा रहा है। श्रीलंकन मैनेजर हो या शमाली इलाका जात का स्याह हो, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हो जिसका दिल चाहे ज़िंदा जला दे, कत्ल कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। ये वाक़यात दिलो दिमाग पर असर छोड़ते गए। फिर से ये वाक़यात जहन से झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर कंदील बलोच के कत्ल ने फिर ज़ीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। वो बुरी थी, बदकिरदार थी, ये वो और खालिक जाने, मगर कत्ल की मुस्तहक नहीं थी। ज़ारा का क्या कसूर था? वो तो बच्चे की माँ और घरेलू औरत थी। क्या ऐसी मौत की हकदार थी? नूरे मुकद्दम के कातिल के साथ क्या ताल्लुकात थे मुझे नहीं इल्म, मगर इसे ज़िबाह कर देना किसी तरह से भी इंसानी मुआशरे का अमल नहीं था। सना यूसुफ पहले टिकटॉकर नहीं है, बहुत सी गैरत के नाम पर या किसी और इल्ज़ाम को सर पर लेकर ज़िंदगी हार चुकी हैं। सना यूसुफ के कत्ल ने दिल दहला कर रख दिया। महसूस हुआ कि अभी इस मुआशरे के दरिंदे ख़त्म नहीं हुए। ये वो दरिंदे हैं जो टिकटॉकर्स की वीडियोस देखकर इन्हें फॉलो करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जब इन पर जुल्म करते हुए कोई दरिंदा मार दे तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इसी काबिल थी, बदकिरदार थी, मुआशरे में ख़राबी का बायस थी। मैंने इस बच्ची के कत्ल के बाद इसकी वीडियोस देखी। मुझे कहीं कोई नाशाइस्ता बात नज़र नहीं आई। शायद इसका जुर्म खूबसूरती, कम उम्री और टिकटॉकर होना था, या फिर लड़की होना ही जुर्म था। सना यूसुफ के सारे जुराइम और बुराइयाँ एक तरफ, मगर वो कत्ल की मुस्तहक नहीं थी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला सिर्फ रब ताला के हाथ में है। हम कौन होते हैं खालिक का हक अपने हाथ में लेने वाले? हुकूमत वक्त से सवाल है कि क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए टिकटॉक महफूज नहीं है? तो फिर इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। ख़वातीन का बाहर निकल कर काम करना पसंद नहीं तो इस पर भी पाबंदी लगा दें। बता दें कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। नाम मानने वालों को सज़ा दें, जुर्माने कर दें, मगर ख़वातीन को खुलेआम कत्ल से बचाएं। इन हादसों का आम आवाम के जहनों पर क्या असर पड़ता है, कभी किसी ने सोचने की ज़रूरत महसूस की है? खुदारा इंसानी खून को इतनी बेवकूफ़ी से बचाएं ताकि पता चले कि हम मुसलमान और महज़्ज़ब मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, दरिंदों के रेवड़ से नहीं।